आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। Today I am here to deliver a lecture on the subject Human Resource Management for the student of MCOM and MBA, and the topic of today's lecture is job design। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जॉब डिजाइन के बारे में जानने से पहले प्रीवियस में हम लोग क्या पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हुए जॉब डिजाइन की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे अबाउट जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द जॉब इंटेल, जॉब में क्या काम करना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड बी हायर्ड फॉर द जॉब, और किस तरह के लोगों को उस पार्टिकुलर जॉब के लिए हायर करना है, जॉब पे नौकरी पे रखना है। इट इन्वॉल्व्स 7 स्टेप, इसमें 7 स्टेप्स मौजूद है। पहला, डिटरमाइन द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो किस लिए किया जाएगा उसको डिटरमाइन करना। कलेक्ट करना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को, सेलेक्ट करना सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर एनालिसिस के लिए, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा के लिए, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया गया उसको प्रोसेस करते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब क्लासिफिकेशंस प्रिपेयर करते हैं, एंड द लास्ट स्टेप इज डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपको मीनिंग उनका समझ में आना चाहिए, जैसे जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि जॉब है तो उस जॉब में क्या क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हु कैन परफॉर्म द जॉब। तो ये सारा चीज जॉब एनालिसिस में करते हैं। जॉब एनालिसिस से हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस के लिए, उससे हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्लासिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं। तो इनका मीनिंग चलिए हम लोग देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब क्लासिफिकेशन क्या होता है। टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस देखा जाए तो देयर आर सेवरल टेक्निक्स सच एज ऑब्जर्वेशन मेथड के अनुसार हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चनियर के आधार पे कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट डायरी और लॉग जो है उसके आधार पे कर सकते हैं, इंटरव्यू के आधार पे कर सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड एंड जॉब परफॉर्मेंस, इसके आधार पे हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वन बाय वन हम लोग कुछ टर्म्स का मीनिंग जानते हैं। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन शुड इंडिकेट ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द जॉब होल्डर्स एंड द मैनर ही शुड कंप्लीट द टास्क। तो कोई अगर व्यक्ति जो जॉब पे होगा उसको क्या ड्यूटी है जो उसको करना है और किस तरह से उसको जॉब को कंप्लीट करना है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। Job specification means what human trait and experience are necessary to do job। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, सच एज एक्सपीरियंस क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जॉब डिजाइन इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए मैच बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड जॉब एट्रीब्यूट। जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब के लिए क्या क्या आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको, और जॉब एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशंस या क्वालिफिकेशन नीडेड टू परफॉर्म ए जॉब। जॉब रोटेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जॉब डिजाइन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब देते हैं, अलग अलग पोस्ट विल बी सेम बट डिपार्टमेंट और ब्रांचेस चेंज करते हैं। जॉब सिंप्लीफिकेशन enables the employee to do without much specialized training। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन में हम लोग करते हैं कि जॉब को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो वर्कर्स है वो बिना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के भी मैक्सिमम काम कर सके। जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनलार्जमेंट इज द प्रोसेस of increasing the scope of job
of a particular by adding more task to it. मीन्स कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो उसको अपना जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करना है, साथ में अगर कुछ एडिशनल ड्यूटीज उसको दिया जाता है, देन इट इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट। और जॉब एनरिचमेंट implies increasing the content of his job or the deliberate upgrading of responsibility, scope and challenge in the work। तो जो फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं, जो जॉब में अपग्रेडेशन आने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंक्रीज किया जाए, देन इट इज नोन एज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट जो है वो दोनों जॉब डिजाइन के फॉर्म्स हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स के अमाउंट में सेटिस्फैक्शन इनेबल कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग जॉब में देखते हैं। व्हाट इज जॉब डिजाइन? Job design is a comparatively recent origin. The human resource manager have realized that the design of his job has considerable influence on the productivity and job satisfaction. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का ऐसा मानना है कि अगर हम जॉब डिज़ाइन को इस तरह से कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस करें तो इससे क्या होता है कि वर्क का जो वर्कर है उसका प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है। अगर जॉब डिज़ाइन पुअरली डिज़ाइन किया गया हो तो वहाँ पे वर्कर्स को बोर्डम होता है जिससे उनका एफिशिएंसी, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, लो प्रोडक्टिविटी उत्पन्न होता है और जिससे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो ये जितने भी निगेटिव consequences है जैसे लो प्रोडक्टिविटी, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज टर्नओवर, बोर्डम टू द एम्प्लॉय, उसके बाद इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस आर द नेगेटिव consequences कैन बी अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर जॉब डिजाइन। तो जॉब डिजाइन का मीनिंग डिफरेंट ऑथर के अनुसार, डिफरेंट एक्सपर्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन वर्नर एंड डी सिमोन, जॉब डिजाइन इज द डेवलपमेंट एंड अल्टरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए जॉब सच एज द टास्क वन परफॉर्म एंड the scope of one's responsibility to improve productivity and the quality of employees' work life। तो जॉब डिजाइन क्या है? तो जॉब डिजाइन जॉब का कंपोनेंट को इस तरह से डेवलप करना कि जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा हो, जो एम्प्लॉय उस जॉब को परफॉर्म कर रहा हो, उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो। अकॉर्डिंग टू डेविस देखा जाए तो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट, मेथड एंड रिलेशनशिप ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एज वेल एज सोशल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब होल्डर। तो डेविस के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, मीन्स जॉब होल्डर है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन, उसका सेटिस्फैक्शन टेक्नोलॉजिकली, ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से, सोशल पॉइंट से और पर्सनल पॉइंट से देखा जाए तो अगर उसका जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ मेकिंग specification of content, method and relationship in job, then it is known as job design। मिल्कोविच एंड बॉर्ड्रियो के अनुसार देखें तो जॉब डिजाइन इंटीग्रेट वर्क कंटेंट, द रिवार्ड and the qualification required for each job in a way that meets the need of employees and the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को किसी जॉब को करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, देन इट इज नोन एज जॉब डिजाइन। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार देखा जाए तो job design is the process of deciding on the content of his job in terms of its duty and responsibility, on the method to be used in carrying out the job
in terms of technique, systems, and procedures, and on the relationship that should exist between the job holder and his superior subordinates and colleagues. तो वैसा कोई भी रिलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश होता है जिससे कोई जॉब होल्डर्स को अपने जॉब या अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में आसानी होती है, देन दैट टेक्निक, दैट मेथड इज नोन एज जॉब डिजाइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जॉब डिजाइन क्या है। तो जॉब डिजाइन में हम लोग जॉब का रिक्वायरमेंट और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दोनों को मिला करके जॉब डिजाइन बनाते हैं। यानी कि जॉब डिजाइन इज द मेथड थ्रू विच डेवलपमेंट एंड अल्टरेशन इन द कंपोनेंट ऑफ जॉब विल बी मेड। मीन्स जो जॉब का सिस्टम है उसमें अगर कुछ चेंज किया जाए जिससे वर्कर्स या जिससे जो एम्प्लॉय है या जॉब होल्डर है उसका एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन को इंक्रीमेंट मिले, देन इट इज नोन एज जॉब डिजाइन। ओके, जॉब डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो रॉबर्टसन एंड स्मिथ के अनुसार फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब डिजाइन। नंबर 1, टू इन्फ्लुएंस स्किल वेराइटी, यानी कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय के स्किल को इंक्रीज करने की बात करते हैं ताकि वह व्यक्ति डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके। एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक टास्क को अगर वो परफॉर्म कर पाता है, देन इट इज द प्रिंसिपल टू इन्फ्लुएंस द स्किल वैरायटी। मतलब वर्कर्स में डिफरेंट स्किल्स होने चाहिए। टू इन्फ्लुएंस द टास्क आइडेंटिटी, टास्क आइडेंटिटी मीन्स एक वैसा जॉब जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को करने के लिए एबल है, देन इट इज द प्रिंसिपल ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो टास्क सिग्निफिकेंस मीन्स जो भी वर्क है अकेले भी कर सकते हैं या विद द ग्रुप टीम के साथ भी अगर कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ जॉब डिजाइन। टू इन्फ्लुएंस द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स कोई व्यक्ति अगर अपने अनुसार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई जॉब परफॉर्म कर पाता है, देन इट इज नोन एज ऑटोनॉमी। And fifth one is to influence feedback. Feedback means to establish good relation and good feedback channels among the organization. So these are the principle of job design. Methods of job design में देखें तो there are various methods और techniques of job design. पहला जॉब सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग पहले भी देखे थे। मीनिंग जॉब सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जॉब को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सब पार्ट में डिवाइड करते हैं और एम्प्लॉय को मिनिमम या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के आधार पे हम उसको जॉब असाइन करते हैं और जिससे जॉब आसानी तरीके से कम समय में क्विकली परफॉर्म हो जाता है, दैट इज नोन एज जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन में एक एम्प्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट ब्रांचेस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो अलग अलग तरह के जॉब को परफॉर्म करने में एबल हो सके, देन इट इज नोन एज जॉब रोटेशन। दिस इज आल्सो द मेथड ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब रोटेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस है, तो इसमें एम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ वर्क करने का मौका मिलता है, वो डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट लोगों के बीच में वर्क कर पाता है। दूसरा है जॉब रोटेशन में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो बोर्डम होता है, यानी कि बोर हो जाता है एक ही जगह काम करके, वो दूसरे जगह काम करता है तो उसको बोर्डम से फ्रीडम मिलता है और साथ में मोनोटोमी ऑफ सेम जॉब, एक ही काम कर करके उसका मन नहीं लगता है, इससे उसको आज़ादी मिलता है। तीसरा है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड पीपल बिकम मोर फ्लेक्सिबल, जो वर्कर्स है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिकॉज कि उनको पहले एक जॉब आता था, अब 2-3 तरह का काम वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जॉब रोटेशन। वर्कर्स का एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है और
उसको स्पेशलिस्ट से जनरलिस्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब कल तक वो एक जॉब परफॉर्म कर पाता था, अभी वो बहुत सारा जॉब परफॉर्म कर पाता है बिकॉज ऑफ जॉब रोटेशन टेक्निक। दिस मेथड इम्प्रूव द सेल्फ इमेज एंड पर्सनल वर्थ ऑफ द एम्प्लॉय। इससे वर्कर का अपना सेल्फ इमेज क्रिएट होता है और उसका पर्सनल वर्थ भी डेवलप होता है। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे पहला, जॉब रोटेशन आल्सो क्रिएट डिसरप्शन, मेंबर ऑफ द वर्क हैव एडजस्ट टू द न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें कभी कभी डिसरप्ट भी हो सकता है कि एक दूसरा डिपार्टमेंट से नया व्यक्ति आके काम कर रहा है, तो मे भी जो पुराने वर्कर्स हैं उनको एडजस्ट करना पड़े न्यू वर्कर के अनुसार। दूसरा है प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय मूविंग ए वर्कर इनटू न्यू पोजीशन। पहले व्यक्ति किसी जॉब पे काम कर रहा था तो उसको एक ही काम करना था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई थी, लेकिन जैसे ही वो नया पोजीशन पे जाएगा, नया काम करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसमें ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। उसके बाद जो सुपरवाइजर है उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, मॉनिटर करना होगा कि जो वर्कर है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इससे जो वर्कर्स है उनका डिमोटिवेशन भी हो सकता है। तो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब रोटेशन टेक्निक। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड मेथड ऑफ जॉब डिजाइन है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जॉब परफॉर्म कर रहा है उसको जॉब से बोर्डम ना हो, इसलिए हम जॉब रोटेशन करते थे। जॉब रोटेशन के साथ साथ अगर हम जॉब एनलार्जमेंट भी करें, एनलार्जमेंट करने का मतलब यह है कि जो पहले वो टास्क परफॉर्म करता था उसके एडिशनल और भी कुछ टास्क उसको दे दिया जाए जो उसको परफॉर्म करना हो, देन इट इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं या जो जॉब होल्डर है, जो जॉब परफॉर्म कर रहा है, वो जो पहले से जॉब परफॉर्म कर रहा था उसके साथ साथ उसको कुछ नए जॉब्स, नए टास्क भी दिए जाएंगे जिसको वो परफॉर्म करेगा अलोंग विथ देयर प्रीवियस जॉब। तो दैट इज मीन्स एक्सपेंशन ऑफ द जॉब, मीन्स उसका जो स्कोप था वो एक्सपैंड कर दिया गया, और जिसके आधार पे उसका काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, उसका जो मोनोटोनी ऑफ वर्क था वो कम होगा, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की भावना बढ़ेगी जिससे वो एब्सेंटेज कम होगा, उसका ग्रीवांसेस कम होगा। इस तरह के जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएंगे ड्यू टू जॉब एनलार्जमेंट। जॉर्ज स्ट्रॉस और एलआर एशेल के अनुसार अगर देखा जाए तो एनलार्जमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है। हॉरिजॉन्टल बेसिस कहने का मतलब कि एक व्यक्ति है जो पहले जो जॉब परफॉर्म करता था उसी व्यक्ति को सेम टाइप ऑफ जॉब उसको इंकरेज करेंगे ताकि उसका जो सोशल कांटेक्ट और कंट्रोल है ओवर द वर्क शुड बी बेनिफिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। ओके, तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ जॉब डिजाइन, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। चलिए फिर आगे। जॉब एनलार्जमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ जॉब, जॉब सेटिस्फैक्शन इससे इंक्रीज होता है। दूसरा है प्रोवाइड होलनेस एंड आइडेंटिफाई विद द टास्क एंड इंक्रीज द नॉलेज ऑफ नेसेसरी टू परफॉर्म इट। टास्क इंक्रीज होता है और साथ में नॉलेज भी बढ़ता है जिससे वो काम को आसानी से कर पाते हैं। वैरायटी ऑफ स्किल भी इससे मिलता है। टेंशन और बोर्डम रिड्यूस होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। वर्सेटाइल एम्प्लॉय बनाता है, मीन्स उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है जिससे वो वर्सेटाइल बनते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस के अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ जॉब डिजाइन नहीं है, बिकॉज
इट इज नॉट इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे लॉन्गर टाइम पीरियड होता है जिससे वर्कर्स को टाइम लगता है। फोर्थ मेथड ऑफ जॉब डिजाइन इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि हम जॉब को इस तरह से इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाए ताकि जो जॉब होल्डर्स है उसको काम करने में भी मजा आए और वो हर प्रकार के काम को अपॉर्चुनिटी समझे और उसको अचीव करने का कोशिश करे। ये कब हो सकता है? जब हम उसको हाईली मोटिवेट करेंगे, यानी कि जॉब एनरिचमेंट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होगा वो हाईली सेटिस्फाइड होगा तो वो अपॉर्चुनिटीज को अचीव करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांस ग्रोथ और जॉब इटसेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो जॉब ही उसके लिए मोटिवेशन होगा, तो दैट इज नोन एज द जॉब एनरिचमेंट। रिचर्ड डब्ल्यू वेटी और गर्ग एरिक स्नाइडर के अनुसार देखें तो जॉब एनरिचमेंट इज ए मोटिवेशनल टेक्निक which emphasizes the need for challenging and interesting work। तो जॉब एनरिचमेंट क्या एक मोटिवेशनल टेक्निक है जो किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ता है। इट सजेस्ट दैट जॉब बी रीडिजाइंड सो दैट इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम डूइंग द जॉब। तो जॉब को इस तरह से रीडिजाइन किया गया है जाए कि जिससे वर्कर्स को उस जॉब को करने में अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले। देन इट इज बेस्ट एप्लीकेशन, इट लीड्स टू द वर्टिकली enhanced job by adding function from other organizational level, making it contain more variety and challenging and offer autonomy and pride to the employee। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से चेंजेस किया जाए और जॉब में इस तरह से चेंजेस किया जाए, डिजाइन किया जाए ताकि जो वर्कर्स है उनके लिए वो जॉब ही मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में काम करे। अकॉर्डिंग टू पी रॉबिन्स देखा जाए तो जॉब एनरिचमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। वर्टिकल एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंशन इन द वर्क, इन द method of job। It increases the degree to which workers control the planning, execution and evaluation of his work। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो वर्क करने का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन जो है वो अकेला उनको करना होता है। दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन, वर्टिकल जॉब लीडिंग ए डिजाइन स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन द जॉब डेप्थ। तो दैट इज सेड बाय द रॉबर्ट एल्बानीज के अनुसार हम लोग वर्टिकल जॉब लीडिंग भी बोल सकते हैं जॉब एनरिचमेंट को, जिससे जॉब की डेप्थ को फोकस किया जाता है। मीन्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ जो वर्क है वो एक ही व्यक्ति परफॉर्म करेगा। दैट इज जॉब एनरिचमेंट, फोर्थ मेथड ऑफ जॉब डिजाइन। अकॉर्डिंग टू मॉडी हॉल्स and FLIFO, job enrichment refers to basic changes in the content and level of responsibility of a job so to provide for satisfaction of the motivation need of the personnel। मीन्स कोई व्यक्ति अगर जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसको जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मोटिवेशनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। देन इट इज नोन एज जॉब एनरिचमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेक्निक्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का टेक्निक्स क्या है? तो पहला फ्रीडम इन डिसीजन, डिसीजन लेने का अधिकार जो होगा वो फ्री होगा जॉब होल्डर्स के पास। असाइन ए नेचुरल वर्क यूनिट टू द एम्प्लॉय, यानी एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करेंगे जो जॉब होल्डर्स है। उसके बाद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस, यानी वर्कर जो जॉब होल्डर्स है उसको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन तीनों चीजें करनी है, तो ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। जॉब वर्टिकली जॉब को एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी कि
जो वर्कर्स है उनका गोल और पॉलिसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होगा और एम्प्लॉयज आर एबल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग दैट। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिफिकल्ट क्रिएटिव टास्क टू द एम्प्लॉय, सेंस ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे वर्कर्स हाईली मोटिवेटेड होते हैं तो उनको अचीव करने का बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, जिसके कारण से वो मोटिवेटेड होते हैं और वो इजीली नया या कोई डिफिकल्ट या कोई क्रिएटिव टास्क को अचीव कर पाते हैं। एडवांटेजेस क्या है? तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। यहाँ पे जो जॉब का रोल है, जो जॉब होल्डर का रोल है वो एनरिच होता है, हाईली मोटिवेटेड होता है। यहाँ पे जो जॉब होल्डर्स या जो एम्प्लॉय होते हैं वो लर्न कुछ सीखते हैं। इंटरेस्टिंग एंड एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, यहाँ पे वर्कर्स इंटरेस्टिंग और मोटिवेटेड होते हैं। यहाँ पे लेबर टर्नओवर रेशियो और एब्सेंटेज में कम होता है, रिड्यूस होता है। स्किल ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वो इंक्रीज होता है और मोरल और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता है। बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता है। इंक्रीजेस इन आउटपुट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ आउटपुट इंक्रीज होते हैं। क्वालिटेटिव कहने का मतलब कि स्किल और स्किल इंक्रीज होते हैं वर्कर्स में और क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो despite of several advantages, there are disadvantages of job enrichment too. Dunham और न्यूस्ट्रॉम के अनुसार even the strongest supporter of job enrichment readily admit that there are limitation in its application. तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि लोग जॉब एनरिचमेंट को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन दे आर नॉट डूइंग गिविंग फुल राइट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क। तो यहाँ पे वर्कर्स को या जॉब होल्डर्स को ये राइट नहीं दिया पाता है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ जॉब एनरिचमेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूस्ट्रॉम एंड केथ डेविस, एम्प्लॉयज आर द फाइनल जज ऑफ व्हाट एनरिच देयर जॉब. All that management can do is to gather information about what tends to enrich job, try these changes in the job system and then determine whether employees feel the enrich as occurred. तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि वर्कर्स को फुल पावर दिया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ जॉब एनरिचमेंट. चलिए आगे देखते हैं. लिमिटेशंस, इससे कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, मोर एम्प्लॉय चाहिए काउंसलिंग, ट्रेनिंग और गाइडेंस के लिए. नॉट अप्लीकेबल टू ऑल जॉब, सभी जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं है. पर्सनल के ऊपर में, वर्कर्स के ऊपर में निगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी हम पीपल के ऊपर में इम्पोज करते हैं, यू हैव टू डू इट, जबरदस्ती थोपना जिसको बोलते हैं वो किया जाता है. ऑब्जेक्शन बाय यूनियन, पे डिससेटिस्फैक्शन, यूनियन के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है. यहाँ पे पेमेंट जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट नहीं हो पाता है. जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में क्या डिफरेंसेस है इसको हम लोग देखते हैं, बिकॉज बोथ आर द मेथड ऑफ जॉब डिजाइन. Job enlargement and job enrichment are both important form of job design in order to enhance the productivity and satisfaction of the employee. They differ from each other in the following respect. First, nature of job. तो हम लोग जैसे जॉब एनरिचमेंट में देखे थे कि वर्कर्स को जॉब मोटिवेशनल व्यू पॉइंट से एक्सपेंड करते हैं, और जॉब एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टली इसको इंक्रीज किया जाता है. यानी कि जॉब एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टली हम बढ़ाते हैं और जॉब एनरिचमेंट में वर्टिकली इंक्रीज करते हैं. पर्पस, दोनों का पर्पस यही है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना, जिससे एब्सेंटेज में और बोर्डम जो है वो डिक्रीज हो सके. स्किल रिक्वायरमेंट, दोनों के लिए स्किल जरूरी है.
दोनों के लिए स्किल इन्हेंसमेंट भी जरूरी है, ताकि जो जॉब एनलार्जमेंट है और जॉब एनरिचमेंट है वो दोनों चीजें परफॉर्म हो सके। डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तो जॉब एनलार्जमेंट में देखा जाए तो डायरेक्शन एंड कंट्रोल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज सुपीरियर के द्वारा जॉब एनलार्जमेंट में देखा जाता है, यानी कि control is made by the superior in job enlargement, but in the case of job enrichment does not require any direction or control of external forces, because it is controlled and directed by the job holder himself. तो जॉब एनलार्जमेंट में सुपरवाइजर का डायरेक्ट और कंट्रोल करता है, जबकि जॉब एनरिचमेंट में जॉब होल्डर अपना काम खुद डायरेक्ट और कंट्रोल करता है, उसको सिर्फ फीडबैक देना होता है सुपरवाइजर को। आई होप दिस लेक्चर इज हाईली बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट ऑफ एमकॉम एंड एमबीए। थैंकिंग यू, बी हैप्पी and make someone happy. Have a great day. Thank you.